कन्विक्टेड मुलज़मा जो हैं उन्होंने इस जो पूरा जत्था था उसकी सरबराही की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराह रास्त अटैक लॉन्च किया। जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद हुई वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने और ये जाने। और जब आप इस तरह से इन लोगों के दबाव में आएंगे, जब आप इस तरह से इन जैसे के बाद इसी शुमाली वज़ीरिस्तान में इसी मीरली के इलाके में 3 शहादतें हुई। एक हमारा ताज़ा मुंतखब उस अपने यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, इसी तरीके से एक हमारा वहाँ पार्टी का तहसील सेक्रेटरी जनरल, एक हमारा वहाँ पर सूबाई असम्बली का जो पहले कैंडिडेट रहा। ये 3 लोग जो हैं हमारे 2 हफ्ते पहले शहीद हुए। नार्कोस के ख़िलाफ़ केस चला सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट को ही धमाके से उड़ा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो वहाँ पे वाक़या हुआ और आज इन्होंने अपनी बातों से सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की कोशिश की है। पहले आप देखिए कि मरियम नवाज़ जो हैं वो ज़मानत के ऊपर हैं। उनकी अपील जो है वो तकरीबन 3 साल से कॉन्क्लूड नहीं हुई। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कैसे इतने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस खातून जो है वो बेल के ऊपर है और फिर जुडिशरी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इससे ज़्यादा लिहाज क्या होगा। फिर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि उनके वालिद साहब जो अरबा रुपए की करप्शन में सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ कि किसी मुलज़म को इस तरह से 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर अदालत से निकाल के लंदन भेज दिया जाए। वो लंदन के तमाम रेस्टोरेंट्स की सैरें करते फिरें और अदालतें जो हैं वो उनको देखती रहें। इतना लिहाज कभी किसी क्रिमिनल का नहीं हुआ। उसके बाद बाकी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनकी मैं समझता हूँ उनकी हैसियत क्या है। अभी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, JUI की कितनी नशिस्तें हैं पंजाब में। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात थी कि इन्होंने भांत के लोग पता नहीं कहाँ से जमा किए हैं जिनकी अपने हलकों में भी कोई हैसियत नहीं है। एक साहब जो है जो कहते हैं मैं बादशाह खान का पोता हूं तो मैं इसलिए NP का मुझे पसंद है। उसने तो बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि बादशाह खान की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है, बादशाह खान की पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात नहीं है। वो तो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने की हद दर्जा मुखालफत की। उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू था और वो एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने तो पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं किया, काबुल जाके दफन हुआ। इसी तरीके से जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी है, आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनकी पॉलिसी से सिर्फ एक ही ताल्लुक़ है कि आपने बेनज़ीर भुट्टो के घर जन्म लिया। वरना तो जो आप सिंध में सिंधियों के साथ कर रहे हैं, जो जहाँ पे 14 साल से आपकी हुकूमत है, आज बारिश होती है पूरा सिंध कराची जो है वो एक बिल्कुल समझिए कि डैम बन जाता है। और आप यहाँ इस्लामाबाद में पंजाब की हुकूमत को ख़रीदने चले हैं। सिंध के पैसे आप लोगों ने यहाँ लगाए हैं। वालिद साहब रात आपके फ़रार हो गए हैं ये जानते हुए कि आपकी हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। आप सब लोगों ने अपने सामान पैक कर लिए हैं। ये हुकूमत जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दरअसल अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरियम औरंगज़ेब से कि किस हैसियत में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, एक सज़ा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट दिया गया कि वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न की जो सहूलतें हैं वो उनको दी गई और तमाम जो इस वक्त ये जो हुकूमत है इसने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए एक काम किया। सुप्रीम कोर्ट के को दबाव में लाने की पुरानी रवायात है। इस वक्त आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। आपको याद होगा मलिक क़य्यूम साहब को इस्तेमाल किया गया बेनज़ीर